दोस्तों, आज प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि प्रभु यीशु कब वापस आएंगे और दूसरे आगमन से पहले क्या कुछ घटनाएं होंगी। क्या अंत का समय निकट आ पहुंचा है? हम अंतिम दिनों को कैसे पहचान पाएंगे? क्या प्रभु यीशु एक चोर के समान छिपकर आएंगे या फिर पूरी दुनिया उन्हें आता हुआ देखेगी? दोस्तों, आजकल ये सवाल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं और आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जब हम अपने संसार को देखते हैं तो चारों तरफ लोगों में बीमारियां, निराशा, टूटापन दिखाई देता है और लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आगे क्या होगा, आगे का जीवन कैसे चलेगा। कोरोना वायरस ने गरीबों को बर्बाद कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका है। क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर है और हवा भी बिल्कुल साफ़ नहीं है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार कल क्या होगा। प्रभु यीशु ने इस बात का जवाब हमें दिया है। प्रभु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने को जाता हूँ और मैं फिर वापस आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु ने कहा, घबराओ मत। मेरे पिता के पास तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान है और मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर रहने का स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और वापस आकर तुम्हें भी अपने साथ वहाँ पर वापस ले जाऊँगा। दोस्तों, क्या आज आप अकेले हैं? किसी बात को लेकर आप परेशान हैं? क्या आप जीवन में उम्मीद खो बैठे हैं? तो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में आपके लिए एक आशा है कि वो आपको स्वर्ग के अनंत राज्य का वारिस बना देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यीशु के दोबारा आगमन को लेकर ही उठता है कि हाउ कैन वी बी श्योर दैट जीसस इज कमिंग बैक अगेन। पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा। पाप उठाने के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु यीशु ने भी अपने दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणियां की थी। इवन पुराने नियम की मैसियानिक भविष्यवाणियां भी यीशु के दूसरे आगमन को बिल्कुल सच बताती हैं कि दूसरा आगमन आखिरकार होगा ही। तो चलिए अब हम उन सब घटनाओं को डिस्कस करते हैं जो प्रभु यीशु के दोबारा आगमन से पहले होंगी। दोस्तों, पहली बात, यीशु उसी तरह वापस आएंगे जिस तरह वो वापस गए थे। आज कुछ मसीह ग्रुप्स का मानना है कि यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल इवेंट होगी, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि यह इवेंट एक लिटरल इवेंट होने वाली है। स्वर्गदूतों ने कहा था, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा था, उसी रीति से वह फिर दोबारा वापस आएगा। चेलों ने शारीरिक यीशु को ऊपर जाते हुए देखा था और वही लिटरल जीसस दोबारा हम सभी को ले जाने के लिए वापस आएंगे। ना कि उनका कोई अवतार और ना ही उनके स्थान पर कोई चाइनीज माता या फिर हीली जैसे कोई सेल्फ क्लेम्ड दूसरे मसीहा आएंगे। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह खुद आएंगे, उनके स्थान पर कोई दूसरा नहीं आएगा। दोस्तों, दूसरी बात, एवरी आई विल सी जीसस। हर एक आंख यीशु को देखेगी। इवन पूरी दुनिया के सामने मसीह का दूसरा आगमन होगा। लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत। हर एक पृथ्वी पर रहने वाला इंसान यीशु के दूसरे आगमन का गवाह ठहरेगा। शायद उस समय अंधों को भी रोशनी दी जाएगी ताकि वो इस अद्भुत घटना को देख सकें। सारे पुरुष, सारी महिलाएं, इवन बच्चे, हर एक आंख उसे देखेगी। एवरी आई विल सी जीसस। दोस्तों, तीसरी बात, यह मानव जाति की सबसे लाउड घटना होगी। प्रभु यीशु ने कहा था कि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखिए, जब बिजली चमकती है तो शोर होता है, हर कोई जान जाता है कि मौसम खराब है। वैसा ही शोर मसीह के दोबारा आगमन पर भी होगा। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना ठहरेगा।
आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। ऐसा लिखा है भजन संहिता 50 उसकी 3री आयत में। हर एक कान भी उसके आने के शोर को सुनेंगे और उस समय एक बड़ा शोर होगा। लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। उस समय परमेश्वर की ललकार होगी, परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी और उस समय जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है वैसी ही एक घटना होगी और हर कोई जान पाएगा कि मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। दोस्तों, चौथी बात, यीशु का आना कब्रों को खोल देगा। वो लोग जिन्होंने अपना जीवन मसीह के लिए दे दिया था, जो मसीह की बातों पर चलते रहे और उसे अपना प्रभु माना, वो सिर्फ एक टेम्परेरी मौत एक्सपीरियंस करेंगे। मसीह में मरने वाले कभी मरते नहीं, वो सिर्फ एक गहरी नींद में सोते हैं जो मसीह के दूसरे आगमन के समय दोबारा उठ जाएंगे। लिखा है क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। उस समय हम में से हर एक अपने प्रभु से मिलेगा और एक बड़ा ही आनंद होगा। एक आत्मिक शरीर हम सभी को मिलेगा और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और यह घटना प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के समय बहुत ही जल्द होने वाली है। दोस्तों, पांचवी बात, मसीह के आने के समय पृथ्वी का सर्वनाश होगा। लिखा है पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कप्यमान होगी, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप को बोझ से दबकर गिरेगी और फिर दोबारा कभी वापस ना उठेगी। आजकल एक नॉर्मल सा भूकंप इतनी बड़ी तबाही मचा देता है, एक ज्वालामुखी फटने से हड़कंप मच जाती है, तो प्रभु यीशु का दिन कितना भयानक होने वाला है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तब बिजलियों का शब्द और गर्जन और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी पृथ्वी पर ना हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि वो दिन बड़ा ही भयानक दिन होने वाला है और उस समय पृथ्वी की नींव हिल जाएगी और उस समय लोगों के पास परमेश्वर को छोड़कर बचने का कोई दूसरा रास्ता ही ना होगा। इसलिए आज भी आपके पास समय है जब आप अपने पापों से फिरकर मसीह की ओर आ सकते हैं। नहीं तो जिस दिन यीशु मसीह वापस आएंगे उस समय पूरी पृथ्वी हिल जाएगी, पृथ्वी की नींव हिलकर फट जाएगी और हर किसी का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आज जब आपके पास समय है मसीह को अपनाने का, मसीह के साथ चलने का, तो उसे गंवाएं ना, उसका सदुपयोग करें। दोस्तों, छठी बात, मसीह के आगमन से पहले लोगों को बड़ा धोखा दिया जाएगा। एक लंबे समय से शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूत लोगों को धोखा देने में लगे हुए हैं और अंतिम समय में भी वे अपने आप को मसीह से डुप्लीकेट करने की कोशिश करेगा। वो मसीहा जैसे बड़े बड़े और अद्भुत काम करेगा, लोगों को बहकाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा था कि अंत के समय बहुत से मसीह और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। इस डिसेप्शन से बचने का दोस्तों सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है परमेश्वर के वचन को जानना। आज एक शैतानी चाइनीज कल्ट जैसे कि द चर्च ऑफ अलमाइटी गॉड, इन लोगों का मानना है कि मसीहा का आगमन सीक्रेटली हो चुका है एक चोर के रूप में। देखिए, यीशु का आगमन चोर के समान होगा। इसका मतलब है जैसे चोर अचानक आता है बिना किसी को बताए, बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु का दूसरा आगमन भी होगा। इट डजंट मीन कि किसी को पता ही नहीं लगेगा। कमिंग लाइक थीफ, चोर के समान आना, यह टाइमिंग के बारे में बताता है। जैसे चोर किसी को बता के नहीं आता, वैसे ही प्रभु यीशु आएंगे, लेकिन आने के तरीके के बारे में नहीं कि वो चोर के समान ही आएंगे बिल्कुल गुप्त रूप से। ये टाइमिंग के बारे में बात करता है, आने के तरीके के बारे में नहीं। तो अंतिम समय में बहुतों को भटकाया जाएगा और यदि आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम रेगुलरली झूठी शिक्षाओं के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं और लोगों को सतर्क करते रहते हैं। और अगर आप भी इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आखिरी बात, आगमन के समय विश्वास योग्य लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रभु ने कहा, देख मैं जल्दी आने वाला हूँ और हर एक को उनके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। न्याय के दिन हर एक की पुस्तक खोली जाएगी और हर एक का न्याय होगा। कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, सब कुछ उस दिन डिसाइड हो जाएगा। लेकिन यदि आप सिर्फ स्वर्ग में ही जाना चाहते हैं तो यीशु को अपना जीवन दे दो और उसके पीछे चलो, तो स्वर्ग जाने की गारंटी आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगी।
अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप सचमुच स्वर्ग में जाना चाहते हैं और क्या आप प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं। और अगर हम यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं आज और अपने पापों से तौबा करके उसके साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्ग जाने का रास्ता जरूर दिखाएंगे, वो हमें स्वर्ग तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस संदेश से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और भी मसीह वीडियोस देखने के लिए आप अपने चैनल प्रीच द वर्ड दीपक को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।